तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, रिसेंटली इंडिया लॉन्च्ड विच ऑपरेशन टू एड श्रीलंकाज डिजास्टर स्ट्रिक कम्युनिटीज। तो अभी जो है हम लोगों ने साइक्लोन दितवाहा को डिस्कस किया था। तो वहाँ उस साइक्लोन की वजह से जो ये श्रीलंका है उसमें काफी यहाँ पे एक डिजास्टर देखने के लिए मिला है और उसी के लिए इंडिया ने शुरू किया है ऑपरेशन सागर बंधु। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ऑपरेशन सागर बंधु ये लॉन्च किया है भारत ने to provide humanitarian assistance and disaster relief to communities in the Sri Lanka, which is affected by the cyclone Ditwaha in the late November 2025. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026। तो अभी जो है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स ये रिलीज हो चुका है और इसमें इंडिया की रैंक इस बार आई है 23, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। हालांकि लास्ट ईयर अगर हम बात करें तो ये रैंक थी 10, लेकिन अभी ये काफी नीचे गिर चुकी है और ये आ चुकी है 23 नंबर पर। टॉप 3 पोजीशन की बात करें तो ये खाली है, 4th नंबर पर आता है डेनमार्क। तो ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। एंड इसमें अगर हम बात करें इंडिया की रैंक के साथ साथ इसका स्कोर कितना था, तो इंडिया का स्कोर था 61.31 और इसमें इंडिया जो है वो हाई परफॉर्मर स्टेट से वो आ चुका है मीडियम परफॉर्मर की कैटेगरी में। और इस पूरी रिपोर्ट को यहाँ पे जॉइंटली प्रिपेयर किया है जर्मन वॉच ने, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड द क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क ने। टॉप 3 पोजीशन की बात करें इस पूरे इंडेक्स में वो खाली है, 4th नंबर पर आता है डेनमार्क, 5th पर आता है मोरक्को एंड 6th पर आता है यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, विच टीम वॉन दी 2025 विमेंस ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप। तो विमेंस ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप को किसने जीता है? इसको जीता है इंडिया ने नेपाल को हराकर। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। एंड इसमें बात करें ये T20 फॉर्मेट में था और फर्स्ट एवर विमेन T20 ये वर्ल्ड कप था जो कि हो रहा था कोलंबो में और इसमें नेपाल को हराकर इंडिया ने यहाँ पर ये पूरा टूर्नामेंट जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इंडिया पोस्ट हैज इनोग्रेटेड इट्स फर्स्ट रिवैम्प्ड जेनजी पोस्ट ऑफिस एट विच कैंपस। तो जेनजी थीम पर एक पोस्ट ऑफिस रिसेंटली इंडिया पोस्ट ने इनोग्रेट किया है, कहाँ पर? तो ये हुआ है IIT दिल्ली के कैंपस में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो इंडिया पोस्ट हैज इनोग्रेटेड इट्स फर्स्ट रिवैम्प्ड जेनजी पोस्ट ऑफिस ऑन दी IIT दिल्ली कैंपस। एंड इसके अलावा बात करें ये पूरा जो ऑफिस है ना वो जेनजी थीम के ऊपर मतलब बना हुआ है और इसको IIT दिल्ली में यहाँ का जो कैंपस है ना वहाँ पे इसको इनोग्रेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकम द थर्ड लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन डोनर कंट्री इन द वर्ल्ड। तो तीसरे नंबर पर लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन डोनर कंट्री कौन सी बनी है? तो ये बनी है UAE। फर्स्ट नंबर पर आती है USA, सेकंड पर आता है यूरोपियन यूनियन और थर्ड पर आता है UAE। तो तीनों कंट्री की रैंक आपको ध्यान रखनी है इन दी ह्यूमैनिटेरियन डोनर कंट्री की कैटेगरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसके अभी चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये बने हैं सुनील पालीवाल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो काफी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है जो कि अभी रिसेंटली बने हैं इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन, ठीक है। एंड इसके बात करें इंडियन वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है और ये कॉन्स्टिट्यूट की गई थी अंडर द एक्ट IWAI एक्ट 1985 और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको उत्तर प्रदेश के नोएडा में देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, रिसेंटली लेजेंडरी बॉलीवुड एक्टर fondly known as He-Man of the Indian cinema passed away at the age of 89. Who was he? तो अभी जो है काफी फेमस एक लीजेंडरी बॉलीवुड एक्टर रह चुके ही मैन के नाम से मशहूर, इनका भी हाल ही में 89 ईयर की एज में इनका निधन हो गया है। इनका नाम क्या था? तो ये थे धर्मेंद्र जी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखनी कि इनको जो पद्म भूषण है वो 2012 में मिला था और उनको ही मैन के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच कंट्री बिकम द न्यू मेंबर ऑफ द कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। तो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया मेंबर ये कौन बना है? तो ये बना है सेशल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और ये जो पूरा यहाँ पे मीटिंग चल रही थी, एक 7th नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की मीटिंग जो हो रही थी न्यू दिल्ली में, वहीं पर ही जो सेशल्स है उसको ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया गया है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में। एंड इसके अलावा इसमें अभी तक सिर्फ यहाँ पे इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस और बांग्लादेश ये सभी इसके मेंबर थे, बट अभी सेशल्स भी इसका जो है मेंबर यहाँ पे बन चुका है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इन विच एयर शो डिड द फाइटर जेट जिसका नाम था तेजस क्रैश्ड एंड द पायलट डाई। तो अभी जो है दुबई एयर शो में हमारे देश का एक फाइटर जेट था तेजस के नाम से, वो क्रैश हुआ है, जिसके बाद हमारे देश के एक विंग कमांडर जिनका नाम था नमांश शयाल, उनकी यहाँ पे डेथ हो गई थी। तो इसमें आपको इनका नाम ध्यान रखना है, साथ ही में इस एयर शो का नाम यानी कि दुबई एयर शो, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज कंस्ट्रक्टिंग द वर्ल्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल फ्लोटिंग आइलैंड। तो ये कौन सी कंट्री यहाँ पे बना रही है? तो ये बना रही है चाइना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट आर्टिफिशियल फ्लोटिंग आइलैंड यहाँ पे बनाने जा रही है। और इसकी उम्मीद है कि जल्द ही 2028 तक ये यहाँ पे बनकर तैयार हो जाएगा और ये अपने ऑपरेशनल कंडीशन में यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको कौन बना रहा है? ये बना रहा है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच कंट्रीज मेक द हिस्ट्री एज द स्मॉलेस्ट कंट्री टू क्वालिफाई फॉर द फीफा वर्ल्ड कप। तो फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने वाली सबसे छोटी कंट्री कौन सी बनी है? तो ये बनी है कुराकाओ, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो रिसेंटली एक कैरिबियन आइलैंड है कुराकाओ, जिसने यहाँ पे हिस्ट्री क्रिएट कर दी है बाय बिकमिंग द स्मॉलेस्ट कंट्री एवर टू क्वालिफाई फॉर द फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द 20th G20 लीडर्स समिट 2025। तो 2025 में जो G20 लीडर समिट यहाँ पर होगा, उसमें इंडिया को यहाँ पे कौन रिप्रेजेंट करेगा, मतलब किसने रिप्रेजेंट किया है? तो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है इंडिया को नरेंद्र मोदी जी ने, एंड साथ ही में ये पूरी मीटिंग हो रही थी साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। तो वेन्यू भी काफी इंपॉर्टेंट है, साथ ही में इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो रिप्रेजेंट किया है नरेंद्र मोदी जी ने, और ये जो पूरी मीटिंग हुई है वो हुई है साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। और इस बार की जो इसकी थीम है वो है सॉलिडारिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल कैशू डे 2025, ये कौन सी डेट को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं? तो नेशनल कैशू डे की बात करें तो हर साल 23 नवंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड साथ ही में जो ये मतलब कैशू था, ये कैसे हमारे देश में आया? तो आप लोगों ने अपनी मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि कैसे पोर्तुगीज भारत में आते हैं, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो चीज़ें हैं उनका भी खेती वो लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, लाइक टोबैको हो गया। इसके अलावा जो कैशू था वो भी उन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था, एंड यहीं से फिर वो बाकी जो और पार्ट्स थे हमारे साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका, यहाँ पर जो ये पूरा कैशू था ये स्प्रेड हुआ था। तो इनिशियली पोर्तुगीज इसको लेके आए थे, एंड ये डे जो हम मनाते हैं वो मनाते हैं 23 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु विल बी सेलेक्टेड टू बी इंडक्टेड इनटू द 2026 टेनिस हॉल ऑफ फेम। तो 2026 के टेनिस हॉल ऑफ फेम में किसको यहाँ पे जो है इंडक्ट किया जाएगा? तो ये होंगे रोजर फेडरर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो काफी आइकॉनिक एथलीट रहे हैं टेनिस की हिस्ट्री में, जिनको कि 2026 के इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, which two nation has officially named as country's partner for the upcoming Hornbill Festival 2025। तो आने वाले हॉर्नबिल फेस्टिवल 2025 में किन दो नेशंस को यहाँ पे एज अ कंट्री पार्टनर चूज किया गया है? तो ये हुए हैं स्विट्जरलैंड एंड साथ ही में आयरलैंड। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो ध्यान रखना है। एंड बात करें हॉर्नबिल फेस्टिवल की, तो ये 1 दिसंबर से स्टार्ट होगा, नागालैंड के कोहिमा में इसकी शुरुआत होती है, एंड साथ ही में इसमें जो पार्टनर कंट्रीज यहाँ पे चुनी गई हैं वो चुनी गई है स्विट्जरलैंड और आयरलैंड। तो ये एक कोहिमा विलेज है, मतलब कोहिमा के पास में एक विलेज है, दैट इज किशामा हेरिटेज विलेज नागालैंड में। वहीं पर ये पूरा फेस्टिवल स्टार्ट होगा 1 दिसंबर से, जिसको कि हम फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल्स के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स हैव वोन बाय इंडिया एट दी वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025। तो 2025 में जो ये वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स हुआ है, तो उसमें इंडिया ने कितने मेडल्स यहाँ पर जीते हैं, कितने गोल्ड मेडल यहाँ पर जीते हैं? तो इंडिया ने कुल मिला के 9 गोल्ड यहाँ पर जीते, जिसमें कि 7 जीते हैं विमेंस ने और 2 जीते हैं यहाँ पे मेंस की कैटेगरी में। ठीक है, देखिए सेशन काफ़ी ये फास्ट चल रहा है क्योंकि ऑलरेडी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं डेली करंट अफेयर्स में। तो एक जस्ट क्विक सेशन यहाँ पे है आपका रिवीजन पर्पज से, तो इसलिए जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको समझा रही हूँ, बता रही हूँ, तो उसको आप एक तरीके से टेस्ट के तरीके से लेके चलेगा। एंड जितने क्वेश्चंस आप लोग लास्ट में सही करोगे तो उसका नंबर भी आप लोगों ने कमेंट करके मेंशन करना है। तो उसमें 9 मेडल्स यहाँ पर जीते गोल्ड, जिसमें 7 हैं विमेंस के द्वारा एंड 2 है यहाँ पे मेंस के द्वारा। विमेंस में बात करें तो जैस्मिन लंबोरिया, निखित जरहिन, प्रवीण हुड्डा,
अरुंधति चौधरी, प्रीति पंवार, मीनाक्षी हुड्डा और नुपुर शेरौन, इन्होंने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है। साथ ही में अगर हम मेंस सेक्शन की बात करते हैं तो सचिन सिवाच और हितेश गुलिया, इन्होंने यहाँ पे गोल्ड मेडल को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, रिसेंटली विच कंट्रीज हेली गुब्बी वॉल्केनो इरप्ट आफ्टर 12,000 ईयर। तो लगभग 12,000 के बाद में 12,000 साल के बाद में ये जो हेली गुब्बी वॉल्केनो है, ये कहाँ पे इरप्ट हुआ है? तो ये हुआ है इथोपिया में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है, यानी कि इथोपिया। लगभग 12,000 सालों के बाद में ये पूरा वॉल्केनो यहाँ पे इरप्ट हुआ है, तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि नेशनल मिल्क डे 2025 ये हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? तो बात करें नेशनल मिल्क डे की, तो ये मनता है 26 नवंबर को, जिस दिन हम कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन जो वर्गीस कुरियन थे, जिनको फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, तो उनका बर्थ यहाँ पर हुआ था। तो इसीलिए 26 नवंबर को हर साल नेशनल मिल्क डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो उसमें ऑप्शन नंबर बी आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन डे, तो अगेन आपको 26 नवंबर यहाँ पे ध्यान रखना है। संविधान दिवस मनता है 26 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच टीम वॉन द टाइटल ऑफ विमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप 2025। तो देखिए विमेंस ने यहाँ पर इस बार जो ब्लाइंड वर्ल्ड कप हुआ है क्रिकेट में T20 फॉर्मेट में, उसको भी जीत लिया। साथ ही में जो यहाँ पे कबड्डी वर्ल्ड कप हुआ है विमेंस का, तो उसको भी जीता है इंडिया ने ही, चाइनीज ताइपी को हराकर। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो इंडिया ने चाइनीज ताइपी को यहाँ पे बीट करके फाइनल जो था यहाँ पे विमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 टाइटल इसको जीत लिया है ढाका बांग्लादेश। तो यहाँ पे विमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 को चाइना ने जीता है इंडिया ने जीता है चाइनीज ताइपे को हरा के। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च इट्स एनुअल पब्लिक सर्विस आउटरीच कैंपेन बाय द नेम ऑफ आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार। तो इस पब्लिक सर्विस आउटरीच कैंपेन को लॉन्च किया है झारखंड की सरकार ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, जिसका नाम है आपकी योजना आपकी सरकार और आपके द्वार। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ITPO के चेयरमैन यहाँ पे कौन अपॉइंट हुए हैं? तो ये हुए हैं जावेद अशरफ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और ये काफी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, नाम आपको ध्यान रखना है, और अगले 2 सालों तक या फिर फर्दर जो भी ऑर्डर आते हैं तब तक ये इस पोजीशन पर यहाँ पे बने रहेंगे। फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में मेंस सिंगल का टाइटल इन द बैडमिंटन कैटेगरी यहाँ पे किसने जीता है? ये जीता है लक्ष्य सेन ने, किसको हराकर? योशी तानाको को हराकर। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलियाज ओपन 2025 का मेंस सिंगल टाइटल इन दी बैडमिंटन कैटेगरी, तो इसको लक्ष्य सेन ने यहाँ पर जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 53rd CJI कौन बने हैं भारत के? तो ये बने हैं जस्टिस सूर्यकांत, और इन्होंने सक्सीड किया है जस्टिस BR गवई को। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ द फॉर द ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026। तो आने वाले जो मेंस T20 वर्ल्ड कप होगा 2026 में, उसमें किस पर्सन को यहाँ पे एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं रोहित शर्मा। और मेंस T20 वर्ल्ड कप अगले साल ये होगा कहाँ पर? तो ये होगा इंडिया और श्रीलंका दोनों कंट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 19th एडिशन ऑफ द बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज बाय द नेम ऑफ सूर्य किरण इज बीइंग कंडक्टेड बिटवीन विच 2 कंट्रीज। तो सूर्य किरण ये होता है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, इंडिया और नेपाल के बीच में। तो उसमें ऑप्शन नंबर डी आप लोगों ने ध्यान रखना है। एडिशन की बात करें 19th एडिशन है एक्सरसाइज सूर्य किरण का, जो कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हो रहा है, और ये होता है इंडिया और नेपाल के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इंक्लूडेड अंडर द आर्टिकल 240 थ्रू द 131st अमेंडमेंट बिल 2025। तो रिसेंटली अभी 131st अमेंडमेंट बिल की बात चल रही है, जिसको आने वाले जो आपका विंटर सेशन होगा पार्लियामेंट का, वहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो इसी में ही किस यहाँ पे यूटी को आर्टिकल 243 में शामिल करने की बात चल रही है। तो ये चल रही है चंडीगढ़ को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज सेंट इट्स टीम टू द वर्ल्ड स्किल्स एशिया 2025 कंपटीशन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार भारत अपनी टीम को वर्ल्ड स्किल्स एशिया 2025 कंपटीशन में भेज रहा है, और ये पूरा कंपटीशन हो रहा है चाइनीज
ताइपे में, और ये स्टार्ट हुए हैं 27 नवंबर से, जिसमें 23 इंडियन कॉम्पिटिटर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। और इसमें जो हमारे मिनिस्टर्स फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो है जयंत चौधरी, उन्होंने यहाँ पे पूरे सेरेमनी को यहाँ पे अटेंड किया है। ठीक है, तो वर्ल्ड स्किल्स एशिया 2025 कंपटीशन के लिए पहली बार भारत जा रहा है, एंड इसमें ये पूरा टूर्नामेंट हो रहा है चाइनीज ताइपे में। फिर है पंजाब के सीएम जिनका नाम है भगवंत सिंह मान, उन्होंने अनाउंस्ड किया है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दी वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी इन द नेम ऑफ 9th गुरु, जिनका नाम था श्री गुरु तेग बहादुर जी। तो ये कहाँ पे पूरी वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाने की बात चल रही है? तो ये चल रही है श्री आनंदपुर साहिब में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें पंजाब सीएम की भगवंत सिंह मान, तो वही रिसेंटली अनाउंस्ड उन्होंने करा है कि वो एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी यहाँ पे बनाएंगे बाय द नेम ऑफ श्री गुरु तेग बहादुर जी, कहाँ पर? आनंदपुर साहिब में। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आप लोगों ने ध्यान रखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्चुअली इनॉग्रेटेड द सैफरन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विस इंडिया सेशी फैसिलिटी? तो बेसिकली इसकी फुल फॉर्म है, यहाँ पे नाम है सैफरन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विस इंडिया, और इसी फैसिलिटी को नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है हैदराबाद में। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखना है, तेलंगाना के हैदराबाद में पूरी फैसिलिटी यहाँ पे क्या हुई है, इसको इनॉग्रेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द नालसा? तो नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन यहाँ पे कौन बने हैं? तो ये बने हैं जस्टिस विक्रम नाथ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। सीजीआई की बात करें तो ये है अभी एट प्रेजेंट में जस्टिस सूर्यकांत। इसके अलावा विक्रम नाथ बन चुके हैं नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। एंड साथ ही में सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के चेयरमैन ये बने हैं जस्टिस जितेंद्र कुमार माहेश्वरी, तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द 2025 लोक नायक फाउंडेशन लिटरेरी अवार्ड? तो 2025 के लोक नायक फाउंडेशन लिटरेरी अवार्ड के लिए किसे यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है? तो ये हुए हैं यहाँ पे वेलामाला सिमन्ना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो वेलामाला सिमन्ना को रिसेंटली 2025 के लोक नायक फाउंडेशन लिटरेरी अवार्ड में यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है। एंड इसके अलावा बात करें, ये एक तेलुगु राइटर है, एंड इन्होंने यहाँ पे 100 बुक्स को यहाँ पे पब्लिश किया है। साथ ही में अगर हम बात करते हैं कि इनको कितना कैश प्राइज यहाँ पे दिया जाएगा, तो 2 लाख का कैश प्राइज यहाँ पे दिया जाएगा, एंड ये पूरी सेरेमनी होने वाली है 18 जनवरी 2026 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इम्पैक्ट राइज इनिशिएटिव को किस इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है आईआईटी यहाँ पे खड़गपुर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और इसमें राइस की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिसर्च इनोवेशन स्किलिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसको अभी आईआईटी खड़गपुर ने यहाँ पे लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्टर एट द 53rd इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स? तो बेस्ट एक्टर का जो यहाँ पे अवार्ड दिया गया है वो मिला है ऑरियल पिल्ला को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 53rd इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, Which city has been awarded the hosting right for the 2030 कॉमनवेल्थ गेम? तो 2030 के कॉमनवेल्थ गेम में होस्टिंग राइट किसको दिए गए हैं? तो होस्टिंग राइट्स यहाँ पर मिले हैं अहमदाबाद को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो गुजरात का अहमदाबाद 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स को यहाँ पे क्या करेगा? होस्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू 2025 फेमिसाइड रिपोर्ट बाय द यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, तो इसके अकॉर्डिंग कितनी विमेंस को यहाँ पे और गर्ल्स को इंटेंशनली किल्ड किया गया 2024 में? तो ये हुई है लगभग 83,000 विमेंस और गर्ल्स। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और इसमें हाईएस्ट जो फेमिसाइड रेट यहाँ पे देखने के लिए मिला है वो मिला है अफ्रीका में, आफ्टर दैट ये अमेरिका, ओशियानिया, एशिया एंड देन यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, जर बोल्सोनारो वो सेंटेंस टू इन प्रिजन हुआ उनको 27 साल 3 महीने का, तो वो किस कंट्री के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे? तो ये ब्राजील के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, और इनको अभी रिसेंटली 27 साल 3 महीने का यहाँ पे इन प्रिजन यहाँ पे हुआ है। नाम है इनका जयर बोल्सोनारो। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ऑपरेशन पवन वॉज कैरीड आउट इन which country whose 1171 martyred soldiers have been announced to be honored with the for the first time by the Indian Army? तो ऑपरेशन पवन स्टार्ट होता है ये श्रीलंका में, और इसके जो 1171 मार्टियर सोल्जर्स थे तो उनको यहाँ पे रिसेंटली इंडियन आर्मी ने ऑनर करने की बात करी है। तो इसमें इसलिए ये पूरा ऑपरेशन न्यूज़ में आ चुका है, तो आपको ऑपरेशन
पवन यहाँ पे ध्यान रखना, रिलेट करना है इसको श्रीलंका से, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। और फर्स्ट ही क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया कि श्रीलंका में एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट भेजी जा रही है, किसकी वजह से, जो वहाँ पे साइक्लोन आया है दितवाहा, जिसके लिए ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है, ऑपरेशन कौन सा, तो आपने मुझे कमेंट करके बताना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए यहाँ पे कि रिसेंटली हु वॉन द टाइटल ऑफ द फीडे वर्ल्ड कप 2025। तो फीडे वर्ल्ड कप, जिसका नाम अभी चेंज होकर विश्वनाथन आनंद कप के नाम से हो चुका है, जो कि इवेंट हो रहा था गोवा में, उसी को किसने जीता है? इसको जीता उज्बेकिस्तान के 19 ईयर प्लेयर ने, दैट इज जावोखिर सुंदराव ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं उज्बेकिस्तान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच सिटी बिकम द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर सिटी। तो वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलर सिटी कौन सी बनी है? तो ये बनी इंडोनेशिया की कैपिटल, दैट इज जकार्ता। सेकंड नंबर पर आ चुका है ढाका, एंड टोक्यो ये आ चुका है थर्ड नंबर पर। इसके अलावा अगर हम टॉप कंट्रीज में इंडिया की पर्सपेक्टिव से बात करें तो उसमें न्यू दिल्ली और कोलकाता यहाँ पे शामिल हैं। फिर हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट। तो इसी के ही चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये बने हैं ज्ञानेश कुमार, जो कि हमारे देश के एट प्रेजेंट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। इन्हें ही अभी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट के चेयरमैन के रूप में यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर होगा, वेयर वॉज द बस्ट ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अनवील्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो कॉन्स्टिट्यूशन डे पे यानी कि 26 नवंबर पर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की प्रतिमा ये कहाँ पे जो है इनॉग्रेट की गई है, कहाँ पे अनवील की गई है? तो ये हुई है यूनेस्को के हेडक्वार्टर पेरिस में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, What is India's rank in the recently released Asia's Power Index 2025? तो एशिया पावर इंडेक्स 2025 में इंडिया की रैंक, इंडिया आता है थर्ड नंबर पर आफ्टर दी यूएसए एंड चाइना। तो यूएसए है फर्स्ट नंबर पर, चाइना है सेकंड नंबर पर, थर्ड पर आ चुका है अपना देश, दैट इज इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इन विच स्टेट एशियाज टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ लॉर्ड रामा विल बी अनवील्ड। तो कहाँ पे भगवान राम जी की अभी तक की एशिया की टॉलेस्ट जो स्टैचू है लॉर्ड रामा का, उसको अनवील किया जाएगा? तो ये हुआ है गोवा में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। 77 फीट टॉल इसकी ये हाइट है, एंड इसको यहाँ पे क्रिएट किया है बाय दी राम वीएस सुतार ने। फिर है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड कमर्शियल ऑर्बिटल रॉकेट दैट वाज लॉन्च बाय द पीएम नरेंद्र मोदी। तो इसका नाम है विक्रम 1, जिसको रिसेंटली अभी लॉन्च किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। एंड ये जो यहाँ पे विक्रम 1 है वो इंडिया का फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड कमर्शियल ऑर्बिटल रॉकेट है। तो उसमें ऑप्शन नंबर सी आप लोगों ने ध्यान रखना है। इससे पहले जो सब ऑर्बिटल यहाँ पे लॉन्च किया गया था वो था विक्रम-S के नाम से, एंड इसको यहाँ पे जो लॉन्च किया है वो किया है स्काई रूट एरोस्पेस इन्फिनिटी कैंपस, जो कि हैदराबाद में है। ठीक है, तो ये था पूरा कंटेंट जो हमने लास्ट 1 वीक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस किया। इन टोटल हमने 45 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। अब आप लोगों ने कमेंट करके ये बताना कि आपने कितने क्वेश्चंस को यहाँ पे सही किया, कितने क्वेश्चंस आपके गलत हुए। इसका जो भी आंसर था वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। साथ ही में मैंने आप लोगों से पूछा कि 12,000 ईयर के बाद में जो हेली गुब्बे नाम से वॉल्केनो है उसमें इरप्शन देखने को मिला है, कहाँ पर? इथोपिया में। और आज आप लोगों ने बताना है कि मिस यूनिवर्स 2025 का टाइटल ये किसने जीता है, साथ में मिसेस इंडिया, मिसेस यूनिवर्स कौन बनी है वो बताना है, मिस इंडिया कौन बनी थी वो आपको बताना है। ठीक है, तो इन तीनों का आंसर आपने बताना, साथ में मिस वर्ल्ड कौन बनी है उसका आंसर भी आप मुझे कमेंट करके बताओगे।